कौन है भगवान श्री राम? क्यों हमारी संस्कृति में उनका इतना महत्व है? क्यों हम उनकी पूजा करते हैं? हम सब जानते हैं कि वे भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया और कष्ट, संघर्ष या सुख दुख जो सामान्य मनुष्य के जीवन का हिस्सा है वैसा ही जीवन जिया। कई इतिहासकार और बुद्धिजीवी तो उन्हें पूरी तरह से नकार ही देते हैं और वे तो किसी लेखक की कल्पना है ऐसे तक देते हैं, जबकि आज पूरा विश्व मानता है कि भगवान राम और रामायण कोई काल्पनिक घटना या काल्पनिक पात्र नहीं परंतु हमारा इतिहास है। ऐसे समय में उनके व्यक्तित्व को समझना हमारे लिए आवश्यक है। भगवान राम के बारे में पहली जानकारी हमें वाल्मीकि जी की रामायण से ही मिलती है। रामायण का सीधा मतलब यही होता है कि राम की यात्रा, जिसमें उनका पूरा जीवन है। स्वयं परमात्मा का अवतार होते हुए वे चाहते तो अपना जीवन जैसे चाहे वैसे जी सकते थे, लेकिन अगर वे ऐसा करते तो उनका इस धरती पर जन्म लेना सार्थक नहीं होता। उन्होंने अपने लिए वैसा ही जीवन चुना जैसा एक राजा, एक बेटा, एक पति, एक पिता या एक सामान्य मनुष्य चुनता है। उन्होंने सदैव ही अपने धर्म का पालन किया। यह धर्म से मेरा मतलब अपना स्वधर्म और क्षत्रिय कुल धर्म है। उन्होंने धर्म के पालन एवं रक्षा के मार्ग में जितनी बाधाएं आई उनका सामना किया, फिर चाहे उसका परिणाम कितना भी बुरा क्यों ना हो। उन्हें अपने विवाह के 12 वर्ष बाद अपनी पत्नी माँ सीता और भाई श्री लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों तक वन में रहना पड़ा, ताकि माता कैकेयी के साथ अन्याय न हो और पिता की आज्ञा का पालन हो। उन्होंने उत्तर भारत से दक्षिण भारत की यात्रा पैदल की, जबकि वे रथ का उपयोग कर सकते थे और जंगल में भी सारे सुख और वैभव से अपना वनवास पूरा कर सकते थे, किंतु उन्होंने सन्यासी की तरह ही अपना वनवास व्यतीत किया। यह था उनका स्वधर्म। वन्य जीवन कितना कठिन होता है उनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन कठिन परिस्थितियों में जहाँ हर दिन बस जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता हो, ऐसे समय में भी उन्होंने अपने क्षात्र धर्म का पालन किया। दक्षिण में दंडकारण्य वन राक्षसों का साम्राज्य था। वन में राक्षसों ने ऋषि मुनियों को परेशान कर रखा था। उनको ये राक्षस ना तो हवन करने देते ना तपस्या करने देते। उनके हवन कुंड में मांस और हड्डियां डाल देते या उन्हें मार देते। श्री राम ने प्रतिज्ञा ली कि वे इन राक्षसों से ऋषि मुनियों की रक्षा करेंगे और उन राक्षसों का विनाश करेंगे। ना भय ना विचारों में उलझन। उन्होंने दुर्बल की रक्षा करने को ही अपना लक्ष्य बना लिया। उस काल में एक राजा की एक से अधिक पत्नियां हुआ करती थी, परंतु श्री राम ने अपना जीवन माता सीता को समर्पित कर दिया था और रावण की बहन शूर्पणखा के विवाह के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। अपनी पत्नी को समुद्र पार अनजान देश से वापस लाना और तीनों लोकों का राजा रावण, जो महादेव का परम भक्त था, उसका वध करना श्री राम के प्रेम और उनके समर्पण का उत्तम उदाहरण है। अपने जीवन की इन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने मित्र सुग्रीव को खोया हुआ राज्य दिलवाने में सहायता की तथा रावण वध के बाद रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया। इस तरह उन्होंने सुग्रीव और विभीषण के साथ न्याय किया और अपने मित्र धर्म का पालन किया। इतना कठिन जीवन, फिर भी वे कभी निराश नहीं हुए और अपने कर्तव्य का पालन करते रहे, लक्ष्य से कभी भटके नहीं। यह है श्री राम का व्यक्तित्व और उनका जीवन, जिससे हम भी सीख सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसीलिए श्री राम हमारे आदर्श है और हम उनकी पूजा करते हैं।